नमस्कार, मैं उमेश कुमार शाह और आप देख रहे हैं SRN यूट्यूब चैनल सिंगरौली। तो आप लोगों का आज टॉपिक है और आज का टॉपिक है जहां मैं रहता हूं वहीं की कथा सुनाता हूं। जहां मैं रहता हूं वहीं की गथा सुनाता हूं। तो आज हम नगर निगम क्षेत्र के हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मैं बात करने आया हूं और उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब आप नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा ताकि हम सिंगरौली के हर एक मुद्दे पर बात करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप बातों से सहमत होंगे। ना तो मेरी आवाज़ बिकती है ना तो खटकती है, सीधा जवाब लेती है और आंख से आंख मिलाकर सवाल करती है। तो आज जो हो रहे नगर निगम में भ्रष्टाचार है, आप देख रहे होंगे कि कई वर्षों से लिंटर पे टेंडर होते हुए आ रहा है नगर निगम में, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। देख आप जैसे कि अभी जैसे रोड कई जगह डामरिंग हो रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि यदि जो पहले का रोड ढलैया का बना है, कई लाख रुपए खर्च करके उसमें रोड ढलैया बनी है, फिर हर साल उसमें जो है कि डामरिंग हो रही है। तो आखिर क्यों हो रही है? जब हर साल डामरीकरण करना ही था तो फिर इतने महंगे ढलाई रोड बनाने से क्या मतलब था? आप तो हर साल रोड बना बना के रोड का लेवल ऊंचा करते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं, जो काफी मेहनत के बाद, काफी समस्या के बाद अपना मकान बना रहे हैं, उनका रोड के नीचे मकान होते जा रहा है। ये काफी बड़ी समस्या है और नगर निगम में हर काम में कमीशन खोरी चल रही है और कमीशन खोरी में हर साल लिंटर पे टेंडर होने का परंपरा चलते आ रहा है। और चुनावी वादे जो थे, आप लोगों ने देखा होगा कि जो चुनावी वादे पिछले साल थे, नगर निगम क्षेत्र में लाइट मुक्त, पानी मुक्त और बाजार बैठक मुक्त, कई कई घोषणे थे, घोषणा थे, लेकिन अभी तक उसमें किसी प्रकार से किसी पर अमल नहीं पाया गया है। और आज जनता ये महसूस करने लगी है कि आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, जो कि वादा पे काम नहीं कर रही है। और वही आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने चुनाव में भाषण वादा किया था कि आप महापौर भी बनाइए, पार्षद भी बनाइए, ताकि जो मीटिंग हो, जो प्रस्ताव बने, उसमें सहमति बने। और आज बीजेपी के अध्यक्ष होने के कारण इसमें कई प्रस्ताव पे बाधा डाला जाता है और साथ में जो नगर निगम के कमिश्नर हैं वो भी उसी भाषा पे चलते हैं। तो ये उनके तरफ से कहने का है, लेकिन नगर निगम में आप समझेंगे कि मतलब विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो विकास क्यों नहीं हो रहा है, इस पे क्या कोई इस पे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, बड़े नेता इस पे क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं? जबकि जितना नगर निगम क्षेत्र है, अगर सीमांकित किया जाए तो ये एनटीपीसी एनसीएल जो खदाने हैं और जो इंडस्ट्री एरिया है उसके अधीन 8 किलोमीटर एरिया आता है। और ये सारी सुविधाएं एनटीपीसी एनसीएल को देना तय था, क्योंकि ये कानून में बनाया गया था कानून कि 8 किलोमीटर एरिया में जो भी कंपनी आएंगी उनके सारी सुविधाएं, व्यवस्थाएं कॉलोनी की तरह सुविधाएं देंगे और रोजगार देंगे। लेकिन ना तो रोजगार दिख रहा है, ना तो विकास दिख रहा है। आखिर ये पैसा क्यों कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं विकास हो रहा है इस पैसे से? और रही बात नगर निगम को जैसे एनटीपीसी के हम लोग बगल में रहते हैं और यहाँ के लोगों से टैक्स वसूले जा रहे हैं, हाउस टैक्स वसूले जा रहे हैं, पानी के पैसे वसूले जा रहे हैं और तमाम तरह के टैक्स वसूले जा रहे हैं। तो ये जनता से टैक्स न लेके कंपनी से नगर निगम टैक्स ले, दबाव बनाए। यदि कंपनी नहीं दे रही है तो जनता का समर्थन ले सकती है नगर निगम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नगर निगम एनटीपीसी से भी ऐंठ रही है पैसे और जनता से भी ऐंठ रहे हैं। और
बड़ी एक और दुर्भाग्य की बात है कि हम 2-3 दिन पहले नगर निगम क्षेत्र बिन चौराहे पे घूम रहे थे और वहाँ नगर निगम कर्मचारियों द्वारा जुर्माना टैक्स किया जा रहा था। जैसे छोटे-छोटे दुकानदार थे, उनको हालाँकि वो सामने कोई कमी बहुत विशेष नहीं दिख रही थी, लेकिन उनका जो है कि 50 रुपए का जुर्माना भराया जा रहा था। कहीं डस्टबिन डबल नहीं है, कहीं कचरे के नाम पे। तो एक व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब हम एक तो इतना छोटा रोजगार कर रहे हैं और उसमें आप मेरा मान लीजिए बोहनी तक नहीं हो रहा है और 50 रुपये और प्लस 30 रुपये रोज का जो वसूली होता है और 50 रुपये आप ये जुर्माना काट दे रहे हैं, तो फिर मैं कहाँ से बिजनेस करूँगा, कैसे बिजनेस चलेगी। ये इस पे हमने फिर सोचा, गंभीर सोचा कि आखिर इस तरह से वसूली क्यों की जा रही है। फिर नगर निगम द्वारा कुछ लोगों ने बताया कि बड़े अधिकारियों का इतना दबाव होता है कि हमें जो रेगुलर हम लोगों को तो किया गया है, लेकिन रेगुलर में 12 घंटा 16 घंटा हम लोगों से काम दिया जाता है। यहाँ तक कि एक और बड़ी बात जो बताया गया हमें, इसका कोई प्रूफ नहीं है। वार्ड क्रमांक 40 से जो वार्ड प्रभारी थे, उनका जो है कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा पूछा गया कि आपकी सैलरी कितनी है, तो उन्होंने बताया, लेकिन उस सैलरी को मैं ओपन नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने पूछा कि आप टैक्स अपने वार्ड से कितने वसूली किए, तो बोले कि 1 लाख तक समथिंग है। तो बोले कि फिर 1 लाख अगर वसूली दे रहे हैं और इतना आप तनख्वाह ले रहे हैं, तो ऐसा है कि आपको बैठा दिया जाएगा, बैठा दिया जाता है। आखिर ऐसे मैं प्रूफ नहीं है, पर मैंने सुना है नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के ही द्वारा। लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार क्यों किया जा रहा है? और सिंगरौली की जनता क्यों टैक्स दे? नगर निगम को टैक्स लेना है तो एनटीपीसी से लेना है, तो एनटीपीसी के 8 किलोमीटर एरिया तक विकास ही ना करे, अपना बोरिया बिस्तर बांधे और अन्य क्षेत्र में चली जाए। तो वीडियो मेरा बहुत लंबा होते जा रहा है और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग इस कमेंट में जरूर लिखिएगा कि अब अगला वीडियो हमें किस टॉपिक पे बनाना है और किस आधार, क्या आधार रहेगा, कौन से गांव को बनाना है। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा मैटर, ताकि मैं उस आधार पे वीडियो बना सकूं। और मेरे यूट्यूब चैनल यदि SRN सिंगरौली राजनीतिक न्यूज अगर सर्च करने पर नहीं आता है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।